Hello everyone, welcome to this second part of this video. इस लार्ज नंबर्स के बारे में हम देखने वाले हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको सिंपल बेसिक जो लैक वैरायटीज के बारे में देखा था। अब इस सेकंड पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स की फील के बारे में हम समझेंगे। उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए गए हैं। पहला फैक्ट तो ये दिया है कि ये जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है, सबसे ऊंची जो मूर्ति है आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, उसकी जो हाइट है वो है 180 मीटर्स। उसकी हाइट 180 मीटर्स है, ठीक है। और कुंचिकल वाटरफॉल्स जो कि हमारी कर्नाटका में है, उसकी हाइट है 450 मीटर्स, ठीक है। और इतना आसान नहीं होता है कि कितनी बड़ी इनको मेजर करना है, आखिर में कितनी बड़ी हैं। लेकिन जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो हमको ज़्यादा आइडिया लगता है। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, देन वी कैन इजीली कंपेयर दैट विच वन इज लार्जर एंड विच वन इज स्मॉलर। ओके, तो अब हमको ये पिक्चर दिख रही है राइट साइड पे। लुक एट द पिक्चर एट द राइट। और यहाँ पर दिया हुआ कि सोमो है, और सोमो की हाइट जो है वो 1 मीटर है। सोमो इज 1 मीटर टॉल, ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये एक बिल्डिंग में है, और इस बिल्डिंग में टोटल 10 फ्लोर्स हैं। 10 फ्लोर है इस बिल्डिंग में, ठीक है। कितनी फ्लोर्स हैं? 10 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग में, ओके। और इस बिल्डिंग की एक फ्लोर पे सोमो खड़ा है, टॉप फ्लोर पे। और ये दिया जा रहा है कि बिल्डिंग की हर फ्लोर, ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। तो सोमो की हाइट 1 मीटर है और इसका 4 टाइम्स है एक फ्लोर, मतलब एक फ्लोर जो है वो 4 मीटर की है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में टोटल 10 फ्लोर्स थी, एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर है, तो बिल्डिंग की जो अप्रोक्सीमेट हाइट होगी इट विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 40 मीटर। अगले में हमसे पूछा गया विच इज टॉलर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 180 मीटर्स की है और ये बिल्डिंग 40 मीटर्स की है, तो कौन सी टॉलर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज टॉलर, है कि नहीं? ये टॉलर है। और कितनी टॉलर है, कितनी ज़्यादा टॉलर है भाई? इनका डिफरेंस देखो, 180 माइनस 40, सो आपको 140 मिलेगा। तो 140 मीटर टॉलर है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो दैट द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमोज बिल्डिंग। सोमो की बिल्डिंग 40 मीटर की है, इसका 4 टाइम्स 160 होता है, मतलब 3.5 टाइम्स तो सोमो की बिल्डिंग है, ठीक है। अब आगे पूछा गया हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमोज बिल्डिंग। कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी थी? 450 मीटर। सोमो की बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर, तो 410 मीटर टॉलर है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमोज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज वाटरफॉल। सोमो की बिल्डिंग में कितनी फ्लोर्स होनी चाहिए इस वाटरफॉल के बराबर हाइट के लिए? ये आपकी देखिए वाटरफॉल की हाइट नापी गई है यहाँ पे स्केल के जरिए। तो आप देखो एक फ्लोर में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कितना आ रहा था? 4 मीटर था। तो अगर आप 410 को 4 से जब डिवाइड करोगे, व्हाट विल यू गेट? 4 1s आर 4, 0। फिर आपने यहाँ 0 लिया, 10 आ गया, 4 2s 8, 2 बच रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 102 फ्लोर्स हमको चाहिए होंगी उस बिल्डिंग में सोमो की वाटरफॉल के बराबर होने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। क्या 1 लाख जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है क्या? तो इस कहानी की शुरुआत ईश्वरप्पा से हुई थी, जो कि एक फार्मर था और उसके 2 बच्चे थे, रॉक्सी एंड एस्तु। तो ईश्वरप्पा ने अपने दोनों बच्चों से पूछा कि इज अ लाख अ बिग और स्मॉल, क्या लाख बड़ा है या छोटा है? अब आप लोग सोचिए कि जब हम बड़ा या छोटा की बात करते हैं, हम हमेशा कंपैरिजन देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि किस नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तभी हम बता पाएंगे कि वो नंबर बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। अब रॉक्सी क्या सोचती है कि 1 लाख इज ए लार्ज नंबर। रॉक्सी के अकॉर्डिंग तो 1 लाख जो है बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि वो अपना लॉजिक दे रही है कि उन्होंने उन्होंने 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस देखा था, जो कि बहुत था। क्योंकि भाई अपने 100 साल के जीवन में भी अगर हम 2 टाइम्स खा रहे थे तभी नहीं हम 1 लाख को पूरा कर पा रहे थे, जो स्टोरी थी पहले, ठीक है। और अगर हम 1 लाख डेज जीते हैं, ठीक है,
तो हम कितने साल जिएंगे? 274 ईयर्स जिएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि 1 ईयर में 365 होते हैं। अगर आप 1 लाख को अगर आप डिवाइड करो 365 से, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इतने ईयर्स आ रहे हैं, तो वो बहुत लंबा समय है। और अगर 1 लाख पीपल शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो गए तो 38 किलोमीटर्स लंबा स्ट्रेच वो करेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो रॉक्सी का ये लॉजिक है। अब एस्टो का लॉजिक क्या है? वो कहता है कि नहीं, 1 लाख उतना बड़ा नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि वो अपना लॉजिक दे रहा है। डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम, जो अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी मतलब दर्शक क्षमता, जो बैठने की कैपेसिटी है, 1 लाख है, से भी ज्यादा है। तो ऐसे एरिया के लिए 1 लाख लोग तो बहुत कम पड़ेंगे। और आमतौर पे जो ह्यूमंस होते हैं उनके हेड पे, सिर पे 80,000 से 1,20,000 हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। तो इतने कम स्पेस में देखो 1 लाख हेयर्स आराम से फिट हो जा रहे हैं, तो 1 लाख कहाँ बड़ा नंबर हुआ? ये तो छोटा ही नंबर हुआ भाई। ठीक है, फिर उसमें और भी कहानी सुनेगी। कुछ ऐसी फिश, जो मछलियों की प्रजाति हैं, फिश की स्पीशीज हैं, जो कि एक बार में ही लगभग लगभग 1 लाख एग्स लेकर लेती हैं। ठीक है, तो वो छोटी संख्या है 1 लाख। अब आपको क्या लगता है इन दोनों के डिस्कशन से, क्या 1 लाख बड़ा है या छोटा है? ठीक है, तो बेसिक हिंट है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर विच विच वी आर कंपेयरिंग। हम किस चीज में कंपेयर कर रहे हैं, कौन से सिचुएशन में कंपेयर कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला है रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो बड़े नंबर्स को हम रीड कर कैसे करें और राइट कैसे करें। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर बड़े होते हैं हम कॉमास का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ताकि हमको उन्हें रीड करने में आसानी रहे। ठीक है, तो आप देखो, हमने जब हंड्रेड्स प्लेस पे और आफ्टर थाउजेंड्स प्लेस पे कॉमा लगाया था 1 लाख में। ठीक है, यहाँ भी देखो हंड्रेड्स प्लेस और थाउजेंड्स प्लेस पे कॉमा लगाया है। तो देखो कॉमा कैसे लग रहा है, अगर आप ध्यान दो, पहला जो कॉमा है वो आफ्टर हंड्रेड्स प्लेस लगता है। मतलब इंडियन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। देखो, दो नंबर सिस्टम होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम। तो पहला कॉमा आफ्टर हंड्रेड्स प्लेस लगता है इंडियन सिस्टम में, मतलब आफ्टर 3 डिजिट्स राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से आफ्टर 3 डिजिट्स। उसके बाद अगला जो कॉमा लगेगा वो आफ्टर थाउजेंड्स प्लेस लगेगा। अब थाउजेंड्स क्या है? 1000, 10,000, तो यहाँ पे कॉमा लगा। अब इसका अगला कॉमा कहाँ लगेगा? आफ्टर लाख। लाख 10 लाख के बाद यहाँ कॉमा लगेगा, उसके बाद करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमा से हमको आसानी होती है पर वर्ड्स में बोलने की, लिखने की। अब हमको बोला गया राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स। वर्ड्स में हमको लिखना है इनको। तो ये कितना हो गया? 100 प्लेस हो गया, थाउजेंड प्लेस पे कुछ नहीं है, और ये लाख है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3,06,000। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 3,06,000। अब देखो अगला यहाँ पे क्या है, 100 प्लेस पे कुछ नहीं, 85 आ रहा है। थाउजेंड प्लेस पे 4 आ रहा है, 4,000 हो गया। और लैक्स प्लेस पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5,04,085। तो ऐसा हम नॉर्मली कहाँ लिखते हैं? चेक पे लिखते हैं, या डेट ऑफ बर्थ हमको लिखनी होती है अपने किसी फॉर्म पे, तो वहां पर हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। यहाँ पे 100 प्लेस पे कुछ नहीं दिया हुआ, कोई डिजिट नहीं दिया है। थाउजेंड प्लेस पे दिया है 3030, तो ये हो गया 30,000। लाख प्लेस पे आपको 27 दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 27,30,000। 27,30,000। और यहाँ पे देखो, थाउजेंड प्लेस 100 प्लेस से 138 दिया है, थाउजेंड प्लेस से 53 दिया है, और लैक्स प्लेस पे आपको 70 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 70,53,000। ये आपकी जो एनसीईआरटी है बेटा, ये वेबसाइट पे आ चुकी है एनसीईआरटी की, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 138। ठीक है, ये हो गया।
अब चलते हैं आगे। अब हमको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में यहाँ पे वर्ड्स में दिया, नंबर में लिखना है। तो पहले कहते हैं लाख प्लेस पे 1 दिया है, 1 लाख, तो 1 के बाद कॉमा लगाया। 23,000, 23 के बाद थाउजेंड प्लेस के बाद कॉमा लगाया। 456, 456 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया, 4 लाख, तो 4 लाख हो गया। फिर बोला 7,000, तो मतलब टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, 0, फिर 7,000, फिर हंड्रेड प्लेस पे 704, 704 हो गया। अगला क्या है, 55 लैक्स, तो 55 लाख के बाद कॉमा लगाया हमने लैक्स प्लेस के बाद। 5,000, तो 5,000 में क्या आ जाएगा, 10,000 वाला प्लेस खाली रहेगा, खाली 5,000 एंड 50, तो 100 स्पेस पे आपका एंड 50 ऐसा हो जाएगा, 050। ठीक है। फिर अगला है 10 लैक्स 235, तो 10 लैक्स में लैक्स प्लेस पे 10 देन कॉमा, ओके, 1000 स्पेस पूरा खाली है, नहीं दिया हुआ है, एंड देन 235, ये हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा हम टेंस प्लेस की बात करते हैं, लैंड ऑफ टेंस की बात की जा रही है। तो इन द लैंड ऑफ टेंस देर आर स्पेशल कैलकुलेटर्स विद स्पेशल बटन्स। तो लैंड ऑफ टेंस एक प्लेस है, एक जगह का नाम है, मैथ्स की दुनिया की हम बात कर रहे हैं, इट्स एन इमेजिनरी प्लेस, तो एक प्लेस है। और वहाँ का रूल क्या है, वहाँ पे एक स्पेशल कैलकुलेटर है, और उस जगह पर उस कैलकुलेटर में कुछ स्पेशल बटन्स है। ठीक है। तो एक बटन का नाम है थॉटफुल थाउजेंड्स, देखो ये है थॉटफुल थाउजेंड्स की बटन। ठीक है। तो इसमें खाली +1000 का बटन है, +1000 का बटन है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो 3000। 3000 दिखाने के लिए हम +1000 के बटन को 3 टाइम्स क्लिक कर रहे हैं। अब 10,000 को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 टाइम्स इस बटन को हम दबाएंगे। ठीक है। 53,000 शो करने के लिए हम इस बटन को 53 टाइम्स हम प्रेस करेंगे। 90,000 के लिए हम इस बटन को 90 टाइम्स प्रेस करेंगे। और 1 लाख के लिए हम क्या करेंगे भाई, 100 टाइम्स प्रेस करेंगे 1 लाख। ठीक है। और 153 टाइम्स के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख एंड 53,000, 1 लाख एंड 53,000 को दिखाने के लिए देखो 53,000 के लिए क्या हो गया, 53 हो गया, और 1 लाख के लिए हमारे पास 100 हो गया, 100 + 53। देखो 1 लाख का 100 था और 53,000 का 53 टाइम्स था, तो 153 टाइम्स प्रेस करने पे हमको 1,53,000 आएगा। हमसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। 1 लाख बनाने के लिए कितने थाउजेंड्स आ रहे हैं भाई, आपने 100 टाइम्स क्लिक किया तब आपको 1 लाख आया, तो कितने थाउजेंड्स आ रहे हैं, 100,000 आ रहे हैं। तो 1 लाख में 100,000 होते हैं। तो ये थी पहली बटन। अब सेकंड बटन है द टीडीएस टेंस। टीडीएस टेंस जो बटन है, इसमें खाली +10 वाला बटन होता है कैलकुलेटर में। ठीक है। तो अब पूछा गया 500 करने के लिए हमें +10 कितनी बार दबाना पड़ेगा। +10 एक बार दबाया तो 10 मिला, अगर 10 बार दबाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, और अगर 50 बार दबाएंगे तो हमको 500 मिलेगा। अब 780 करना है तो हम क्या करेंगे, 70 टाइम्स दबाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 700। फिर हम 701 टाइम्स दबाएंगे तो हमको 710 मिलेगा, ऐसे ऐसे करते रहोगे आप। ठीक है। 780 करने के लिए आपने क्या किया, इसको 78 टाइम्स प्रेस किया। अब 1000 टाइम लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 टाइम्स प्रेस करेंगे। ठीक है। फिर 3700 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 370 टाइम्स प्रेस करेंगे। फिर 10,000 लाने के लिए इसको हम 1000 टाइम्स प्रेस करेंगे। ठीक है। 1 लाख लाने के लिए इसको हम 10,000 प्रेस करेंगे, मतलब एक जीरो हम कम कर ले रहे हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या है, वी आर टेकिंग 1 0 लेस। अब 435 टाइम्स के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, 435, एक जीरो एक्स्ट्रा। ठीक है। 10 में तो बस क्या कर रहे हैं, 10 स्पेस में एक जीरो एक्स्ट्रा हमारा लग जा रहा है। ठीक है। अब आगे है द हैंडी थाउजेंड्स ओनली हैज अ +100 बटन। हैंडी हंड्रेड्स, तो जो अगला कैलकुलेटर है और अगली बटन जो है वो हैंडी 100 से, तो +100 वाली बटन होती है, खाली +100। अब इसको हम कितनी बार दबाएं कि हमको 400 मिले, 4 टाइम्स।
3700 मिल रहा है तो 2 जीरो है, तो कितना टाइम हो जाएगा? 37 टाइम्स। ठीक है। 10,000 में कितने 100 आ रहे हैं आप देखो, 100 आ रहे हैं, तो आप 100 टाइम्स दबाओगे। 53,000 को अगर आप लिखते हो तो कितना होता है? 53,000 ही हो गया। इसमें कितने 100 आ रहे हैं? 530 आ रहे हैं, तो उसको आप लिखोगे 530। 90,000 में कितने 100 आ रहे हैं? 900 आ रहे हैं, तो आप इसको लिखोगे 900। 976,000 में, 97,600 में आप देखो 97600 आ रहे हैं, तो आप इसको 976 टाइम्स प्रेस करोगे। ठीक है। उसके बाद देखो 1 लाख में कितने 100 आ रहे हैं? राइट साइड से अगर आप 2 जीरो हटाओ तो कितने बोलेंगे? 1000 टाइम्स आप प्रेस करोगे। और 582 टाइम्स प्रेस करने पे क्या हो रहा है? 582 टाइम्स के बाद आप 2 जीरो लगा रहे हो और आपको ये मिलेगा 58,200। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। 10,000 बनाने के लिए हमें कितने 100 की जरूरत होगी? तो आप देखो पहले 100 लिखो। 100 को जो हमने एक जीरो और बढ़ाया, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमको 1000 मिला। ठीक है। और जब हमने 100 में एक और जीरो बढ़ाया तो हमको 10,000 मिल गया। तो आप देखो 2 जीरो यहाँ पे, ये तो 100 प्लेस के हो गए, तो हमें कितने 100 एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पे? 100 हंड्रेड्स हमको चाहिए। 100 हंड्रेड्स हमको चाहिए 10,000 को बनाने के लिए। अब पूछ रहे हैं 1 लाख के लिए क्या करेंगे? तो 1 लाख में आप देखो कितने जीरोस होते हैं? 1 2 3 4 एंड 5 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो 1 लाख में अगर आप 100 का राइट के दो साइड से 2 जीरो हटा दो, 100 में 2 जीरो होते हैं, कितने बचे? 1000 बचे। तो मतलब हमको 1100 चाहिए। 1100 चाहिए, किस लिए चाहिए? 1 लाख बनाने के लिए, मतलब 1 लाख का डिजिट पाने के लिए मैं 100 की बटन को 1000 टाइम्स प्रेस करूंगा। ठीक है। तो अब देखो कैलकुलेटर क्या कर रहा है। जो कैलकुलेटर है आपका, जो हाँ हैंडी हंड्रेड्स कहता है कि जो TDS 10 है वो खाली 10 टाइम्स 10 वाली बटन को ही प्रेस कर सकते हैं। थॉटफुल थाउजेंड्स वाली बटन को हम थाउजेंड वाला ही नंबर डाल सकते हैं, और हैंडी हंड्रेड्स में 100 वाला डाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ नंबर्स हैं ऐसे हैं जो इन पे शो नहीं कर सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। मान लो मुझको 512 दिखाना है, तो ये तो किसी भी कैलकुलेटर में नहीं आ पाएगा। भाई अगर मैं 100 का दबाऊंगा तो 500 मिलेगा, है कि नहीं? 5 टाइम दबाऊंगा, 10 वाले को 50 टाइम दबाऊंगा तब भी 500 मिलेगा, मुझे ये नहीं मिलने वाला कभी। तो ऐसे नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो फोर्थ स्टेटमेंट है क्रिएटिव चिट्ठी। क्रिएटिव चिट्ठी, चिट्ठी जो है, चिट्ठी आपको याद है रोबोट? तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेटर है। इसमें कौन कौन से बटन आप ध्यान से देखो। +1 का बटन है, +10 का बटन है, +100 का भी बटन है, +1000 का भी बटन है, +10,000 का भी बटन है, +1 लाख का भी बटन है, और +10 लाख का भी बटन है। ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है, हर बटन एक में जीरो फालतू आ रहा है। ध्यान से देखो, जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, मान लो अगर 321 चाहिए तो उसके लिए हमने क्या किया? +10 को हमने 3 टाइम्स दबाया, तो हमको +10 को जब हमने 32 टाइम्स दबाया तो हमको क्या मिल गया? 320 मिल गया। और 1 को हमने 1 टाइम दबाया तो हमको 1 मिल गया, तो हमको 321 मिल गया ऐसे। ठीक है। या फिर हम 100 वाले बटन को 3 टाइम दबाएंगे तो हमको 300 मिल जाएगा। ठीक है। 10 वाली बटन को हम 2 टाइम्स दबाएंगे तो हमको 10 वाली बटन को अगर हम 2 टाइम्स दबाएंगे तो हमको 20 मिलेगा। 100 वाली बटन को हम 3 टाइम दबाएंगे तो हमको 300 मिलेगा। और 1 वाले बटन को 1 टाइम दबाएंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो ऐसे भी हमको 320 मल्टी, मतलब अलग अलग तरीके से हम बटन दबा के ला सकते हैं। अब देखो 5072 लाने के लिए अलग अलग तरीका दिया हुआ है। पहला दिया एक तरीका तो ये कि 100 वाली बटन को मैं 50 टाइम्स दबाऊं, और 10 वाली बटन को मैं 7 टाइम्स प्रेस करूं, और 1 वाली बटन को मैं 2 टाइम्स प्रेस करूं, तब मुझे ऐसे मिल जाएगा। ठीक है। एक तरीका और है, ठीक है, कि 1000 वाली बटन को मैं 3 टाइम्स करूं तो 3000 मिला।
100 वाले बटन को मैं 20 टाइम्स करूँ तो मुझे 20,000 2000 मिल गया, और 72 वाली 1 वाले बटन को 70 टाइम्स करूँ तो मुझको 5072 मिल गया। ऐसे मिल सकता है कि नहीं? तो हमसे पूछ रहे हैं राइट अ डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। इसके अलावा भी कोई अगर तरीका हो, ठीक है, जिससे मुझे 5072 मिल जाए, तो वो भी आप बताओ। ठीक है, वो भी आप करके दिखाओ कैसे मिल सकता है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे 2 टाइम्स दबा रहे हैं, 1 वाले बटन को 2 टाइम्स दबाया 2 मिला, और 1 वाले बटन को 72 टाइम्स दबाया तो 72 मिला। यहाँ पे वो तरीके देखें, 10 वाले बटन को ऐसे दबाया तो ऐसे मिल गया आपको। कोई और तरीका आपको इसमें ऐसा आ रहा हो? भाई कर सकते हो। 4 वाली बटन को आप 1000 बार दबाओ, आपको 4000 मिल जाएगा। ठीक है, और 10 वाली बटन को आप 100 टाइम्स दबाओ तो आपको 5000 मिल गया, है कि नहीं? ऐसा हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, 7 वाली बटन को आप 10 टाइम्स दबाओ, ठीक है, 70 मिल गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, 1 वाली बटन को आप 2 टाइम्स दबाओ तो आपको ये मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, यू कैन डू बाय दिस मेथड ऑल्सो। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो अपना। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम एक नंबर को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से लिख सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं अपने वीडियो को यहीं पॉज करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।